टीयर गैस डाल दिया है। उत्तर प्रदेश से सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए हो? जी। आपको पर्सनली ऐसा क्यों लगता है प्रोटेस्ट में आना चाहिए? अरे बच्चों के भविष्य की बात है, अगर बच्चे नहीं आ सकते तो बाप को आना चाहिए। ये यूनिफॉर्म पहन के आया ताकि आप दिखा सको कि आप स्टूडेंट्स है, ये सब बोलते हैं कि ना स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स आपने सोचा 20 जुलाई को उन्होंने कितना किया, गर्ल्स को गलत तरीके से टच किया, कपड़े फाड़े गए। ये कोई प्रॉब्लम है? दिल्ली पुलिस थी वो, उनका ना तो बेस था ना कुछ था। ऐसी पुलिस नहीं होती है। बीजेपी को सपोर्ट करते ना कांग्रेस को ना कांग्रेस को। जो सही है वो सही। भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत को सपोर्ट करो, जो सही है वो सही। एजुकेटेड लोगों को सपोर्ट करो। एजुकेटेड लोग होंगे तब देश आगे बढ़ेगा भाई। एजुकेटेड लोग होने चाहिए। और अब रही बात, आप बोल रहे हो कि इस्तीफा मांगोगे या नहीं मांगोगे आगे, आप मानो वित्त मंत्री से अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही, जीडीपी में हम पीछे आ गए। ये कह रहे हैं पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है। पेपर लीक का मुद्दा सर आपने पूछा ना कि आगे पर इस्तीफा लोगे या नहीं लोगे, तो अब पूरा कैबिनेट ही भ्रष्ट हो रखा है, तो क्यों नहीं मांगेंगे भाई? यार आप पेट्रोल वगैरह के लिए आवाज उठा रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आवाज तो आप उठा ही नहीं रहे हो। स्टूडेंट के लिए आपने एक लाइन नहीं बोली यहाँ पे। हर देश से खाना यहाँ आ चुका है। महाराष्ट्रामधून आले? हाँ, कुठून महाराष्ट्रामधनं? टेंभुर्णी, सोलापूर. सोलापूरवरनं. पण तुम्ही इकडे का आलात? महाराष्ट्रात तर पण चालू आहे प्रोटेस्ट. ठेणगे तर इथूनच पेटले ना, तर परत आपल्याला जिथून क्रांती घडते तिकडूनच आपल्याला हातभार लावावा लागेल आणि ते येणं पण गरजेचं आहे. आज प्रवास लांबचा आहे महाराष्ट्रावरून इकडचा. हो, आणि इकडनं पण पुढचा प्रवास लांबचा आहे. इथून पुढचा प्रवास खूप लांबचा आहे, तसा जवळच आहे बघायला गेलं तर. तरी लांब आहे. खूप लांब आहे तसा. लोकांना काय सांगणार? कारण सरकार चेंज होईल नाही होणार, लोक पण तर चेंज व्हायला पाहिजेत. लोकांना तुम्ही बेटरमेंटसाठी तुम्ही काय बोलू शकता? एक गोष्ट अशी आहे की लोकांच्या प्रत्येकाच्या मनात ही आग आहेच, पण कुणीतरी त्याला पुढं होणारा पाहिजे असतो. एक जण गेला की पाठीमागे येणारे भरपूर असतात. बरोबर. आज जसं अभिजित दादा पुढे चाललेत, त्यांच्या मागे सगळे साथ द्यायला आपण सोबत आहे. बरोबर. तुम्ही आहेत, आम्ही आहेत. जरी बाकीचे कोणी येत नसतील, जे घरात आहेत ते तिथून सोबत आहेत. ज्यांना शक्य नाही ते येतात. आता जे लोक काम सोडून आले तिथं त्यांना शक्य नाही येतं. 10-10, 15-15 आज 36 दिवस झाले तरी सरकारला जाग येत नाही आहे. तुम्ही दररोज एवढा कचरा वगैरे सांभाळतात? हो, कचरा बता दे कितना कचरा आहे? कचरा बऱ्यापैकी होतो एवढा तो. आणि किती तासानंतर तो बदलतो? एक 2-3-4 तासानंतर प्रत्येक जेवणाची लाईन लागली की त्याच्यानंतर तो कचरा पडत जातो. प्रत्येक 1-2 तासानंतर तुम्ही येतात? हां, रिसायकल करावं लागतं. एक सेकंड भाई, एक सेकंड. कोई राहुल नहीं, कोई कुछ नहीं. जो उस कुर्सी के लिए हकदार है, जो उस कुर्सी के लिए सही है, वही बनेगा. कहना मतलब भड़का कोई बाहर से भेज रहे हैं इनको, राजनीति वाले बंदे. 1-2 लड़के आए इधर, वो सीधा मारने चढ़ रहे हैं, खुद अंदर लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है, पुलिस वाले तो वहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे होगे. हाँ, पुलिस वाले. हम तो सोच रहे हैं भाई कुछ भी ना हो. बच्चों के साथ गलत हुआ. जो स्टूडेंट है रियल में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुड़दंगबाजी नहीं, सिर्फ स्टूडेंट, उनके साथ गलत हुआ. उनके टांके लगे, बहुत कुछ हुआ. चलो जो हुआ वो उन बंदों की वजह से हुआ. ठीक है, जब हमने देखा कि हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ गलत हो रहा तो हमने आके मोर्चा संभाला. अब ये हम यहाँ खड़े हैं जहाँ, ये सारी आज इन्होंने सैटरडे संडे की कॉल है हमारे को, इनको पीछे सरकार की तरफ से, मोदी और की तरफ से, कि भाई आज जो क्या नाम है उग्रवादी जो उधर जो यहाँ पे उकसाना चाह रहे हैं, वो बंदे क्या हैं, वो उकसाने के चक्कर में यहाँ मार सकते हैं पत्थर. वो पुलिस वाले इसलिए खड़े हैं, उन्होंने इसलिए बैरिकेड लगाए हैं क्योंकि आज संभाले भी नहीं संभलेंगे ये शाम के बाद. इसलिए उन्होंने बोला है कि आप लोग थोड़ा सा ऐसे करिए, आप लोग थोड़ा छोड़ना रहिए, ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ जो बंदा है कोई बेफजूली किसी को मारे ना, कोई पत्थर ना आए. आप लोगों की ड्यूटी में सर, हमारी ड्यूटी हम लोग मानते हैं, बट उन्होंने हमारे को बोला कि आप लोगों की मेन ड्यूटी है बहनों को संभालना. सही है. ये बहनें देखो, आप देख सकते हो सारी सेफली बहनें बैठी हमारी यहाँ. कोई बहन को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब सेफ बैठे हैं. हम लोग इनके लिए खड़े हैं. हमारे भाई निहंग सिंह भाई आए हैं, पंजाब से आए हैं, सारे भाई इसीलिए खड़े हैं कि हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना आए. जो एजुकेटेड बंदे हैं वो कुछ नहीं कर रहे. जो हिंसा भड़का रहे हैं ना, ये पार्क देख लो. हाँ. ये पार्क में अंधेरा हो जाए शाम को. हाँ. इस पार्क के अंदर से क्या करते, जाके उधर से पुलिस वालों को पत्थर मारते हैं क्योंकि पुलिस वाले पास में बैठे हैं. हाँ. ये दिखा दो, पुलिस वाले साथ में बैठे हैं यहाँ पे पार्क के. पुलिस वाले साथ में बैठे ना, तो उनको भड़काने की कोशिश करते, पत्थर मारते हैं ताकि ये भड़के. 2-3 बार ऐसा हो चुका है. तो हम लोगों ने 2-3 बार ये बंदे डिटेन कराए हैं इसी चक्कर में कि भाई ये जानबूझ के करना चाहते हैं. बट हम ये नहीं कह रहे सारे ऐसे नहीं हैं. हमारे कुछ बंदे शायद इनमें ऐसे बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं. मगर हर जो स्टूडेंट भाई है उनको दिल से सल्यूट है. वो अपनी पुकार, अपनी मांग सरकारों को आगे रख रहा है. हम पुलिस वालों तक पहुँचा रहे हैं, पुलिस वाले आगे पहुँचा रहे हैं. आपको गर्म नहीं हो रहा इसमें? नहीं. अधिवक्ता की शान है. मुझे इसमें बहुत गर्म हो रहा है. ये शान है अधिवक्ता की. कोर्ट के बिना अधिवक्ता एक वो नहीं है. ये पावर है. आपको इस चीज़ का पावर पता है? स्टूडेंटों पर फर्जी FIR दर्ज की गई, तो आप हेल्प कर रहे हो उन्हें?
बिल्कुल हम हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हम फिजिकली भी यहाँ पर आए हैं। जिनको भी हेल्प हम पूरी तरह से हमारे दरवाजे, हमारी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जिनको भी हेल्प चाहिए हमारे पास आइए। आपके लिए न्याय क्या है? हमारे लिए न्याय है कि लोगों की आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की सरकार होती है, लेकिन ये तानाशाह सरकार आज जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा, आज उनकी बात नाही सुन रही है। महाराष्ट्रात पण चालू आहे, पण इकडे काय आलं मग? इकडे याच्यासाठी आलो की महाराष्ट्रामध्ये तर चालूच आहे, प्रत्येक ठिकाणी चालू आहे, पण इथं मेन जे आहे ते दिल्ली असल्यामुळं. कारण दिल्लीने मागच्या वेळेस सुद्धा काय केलं होतं माहिती आहे का, या महाराष्ट्राची माती करण्यासाठी एक आंदोलन पाहिलं दिल्लीतलं, भारताची माती करण्यासाठीचं. कदाचित त्या मातीतून पुन्हा काहीतरी चांगलं व्हावं, काहीतरी निर्माण व्हावं, म्हणून आम्ही परत एकदा दिल्लीला आलो. दिल्लीचंही तख्त राखतं, हा? दिल्लीचंही तख्त राखतं महाराष्ट्र. आप यहाँ क्यों आए हो आज? मेरा घर पे भी बच्चा नीट एग्ज़ाम लिखा था और जो रद्द हो गया, इस वजह से वो बच्ची बहुत डिप्रेशन में चली गई। तो मैं समझ रही मेरा परिवार में जो बच्चा का स्थिति है वो बहुत हज़ारों परिवार में होगा। और ये जो परिवार ने उस बच्ची को कोचिंग में भेजा था, 2 लाख से भी ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो मैं समझ रही ऐसा ही होगा। तो मेरा मन में ये प्रश्न आ रहे कि ये कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर क्यों आ गया? ये है ना, ये हमें सोचने का बात है। इसका मतलब स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। तो फिर मैंने सोचा ये बजट कितना दे रही है इसको सरकार, केंद्र सरकार हर साल एजुकेशन के लिए कितना बजट दे रही है? तो देखा ये मुश्किल से 2% दे रही है। तो इतना बड़ा देश के अंदर यदि शिक्षा के लिए सिर्फ 2% बजटरी एलोकेशन दे, कहाँ से टीचर होगा, कहाँ से बैठने का जगह होगा, कहाँ से लैब होगा, कहाँ से लाइब्रेरी होगा, कहाँ से अच्छा टीचर को नियुक्ति करेगा? तो यही कोर इश्यू क्या है? फेलियर ऑफ द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम. Not 1%. Not 1% means somebody is responsible ना. This is a governance. It's a क्या है, government. So government means governance and accountability. पारदर्शी और अकाउंटेबिलिटी, यही है जनवाद का, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बल। तो वो दोनों में ये विश्वास नहीं रखती है। तो हम ये इस देश के जब नौजवान और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, उसके साथ हमें, इसलिए हम इधर हैं कि भारत का मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं मुसलमान हूँ, मैं जय बोल रहा हूँ। आज लोग डरते हैं मस्जिद में जाने से, मंदिर में जाने से। मुसलमान होगा तो मंदिर में जाने से डरेगा कि मेरे साथ कुछ असहिष्णुता हो जाएगी। जब हिंदू होगा तो मंदिर में जाने से डरेगा। डर होता कुछ भी नहीं, पर डरता है। पर यहाँ पे सब आ रहे हैं। आपके लिए न्याय क्या है? न्याय ये है कि जो भी अगर कुछ हो रहा है, मतलब पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। आज आपने मेरे साथ गलत करा तो आपको उसी हिसाब से आपको सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर जो भी चीफ जस्टिस जो भी करे वो होना चाहिए। लेकिन जज भी बिक गए, उन्होंने कॉकरोच बोला और हम यहाँ पे आ गए। For many students, an examination is not just an examination. It can represent years of preparation, family sacrifices, money, and hope for a better future. But what happens when the student begins to lose the faith in the system itself? पूछते तो थे कहाँ से? हम भाई सुल्तानपुरी। आप सब लोग वहीं से? हाँ, सब सुल्तानपुर से हैं। सैटरडे को यहाँ आ गए? डेली आ रहे हैं, चार दिन से 4 दिन से आ रहे हैं। डेली आ रहे हैं। क्या मजा आ रहा है तुम्हें यहाँ आके? मजा थोड़ी आ रहा है। किसके लिए आए हो आप? हम रिजाइन करवाने के लिए। रिजाइन कराने के लिए। प्रॉब्लम क्या हुई है? हम भाई एजुकेशन के लिए आए, एजुकेशन के लिए आए भाई। The government action was too delayed. They could have acted really swiftly on this matter. I understand their concern, their topic as well, that they have to look after multiple things. But I think at this point of time, taking care of the students who are protesting over here for a long time was the first priority they should have taken care of. But I'm not taking side of any political party. The education system was forever screwed. Correct. See, the manipulation of the results was forever a thing. We have no institution where we can actually talk directly. So this is the thing. This is the last resort we are left with. What we can do? Do you think रेजिग्नेशन से सब सॉल्व हो जाएगा? क्या सिस्टम में एक फ्लॉ है? पार्टी के रेजिग्नेशन से पूरी पार्टी अगर हट जाए एंड वी हैव अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, वी हैव न्यू पार्टी कमिंग अप, तो शायद बहुत चेंजेस अच्छे चेंजेस हो। बिकॉज करप्शन तो उस पार्टी में कूट के भरी है। इफ़ यू चेंज वन मिनिस्टर, अनदर वन इज स्टैंडिंग देयर, उसका बट देन जो नेक्स्ट पार्टी आएगी, क्या गारंटी वो नहीं करेगी? तो हम फिर आएंगे इन रोडों पे और फिर लड़ेंगे फिर लड़ेंगे भाई, फिर लड़ेंगे। आप खुद को
एक बेटर नागरिक के हिसाब से कैसे ट्रीट करोगे? जैसे कि आप बताओगे कि आई एम द बेस्ट सिटीजन, मैं जो करता हूँ वो सब परफेक्ट है, आपको लगता है ये सब सही है, या फिर और बेटरमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप? I feel, see, every person has to be accountable enough. ज़रूरी नहीं है कि वो सब हमारे जैसे हो, पर हर इंसान को एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि मैं अगर वो चीज़ कर रहा हूँ तो मैं सच्चाई से करूँ, ईमानदारी से करूँ। एंड ये मेरा भी देश है, इट्स नॉट जस्ट हिज कंट्री, माई कंट्री और हिज कंट्री, इट्स एवरीवन्स कंट्री। वी हैव टू टेक टुगेदर अकाउंटेबिलिटी। एक आदमी के करने से इट हैज़ नेवर बीन पॉसिबल और कभी होगा भी। कैन यू एक्सप्लेन वन पोस्टर? Okay, I made this one. I'll show this one. Okay. And this is very logical. Okay. Okay. एक दिन एजुकेशन डिजाइन कर देगी और मिनिस्टर रह जाएगा, which is happening right now. गरीब मतलब समझ रहे हैं, जो मिडिल क्लास ही भी गरीब ही है हमारा, वो अमीर नहीं है आज के डेट में। उसके पास एक उम्मीद था आगे बढ़ने का, एजुकेशन, समझ रहे हैं, आप उससे वो उम्मीद ही छीन ले रहे हैं। इस उम्मीद के सहारे वो अपना पूरा जीवन काट देता है। भले आज नहीं हुआ, अगले साल होगा, अगले साल होगा, आज नहीं उम्मीद, कल नहीं, कल कुछ होता बदलाव, लेकिन आप ये उससे ले लिए। उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है कि कोई उम्मीद है कि आगे कुछ हो सकता है मेरा अच्छा। एजुकेशन निकाल ले जाएंगे तो क्या करेंगे? आप बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, शैतानी करेंगे, चोरी, इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं इसके अलावा। और सरकार इतनी टाइट है कि आपको ठीक करने में देर नहीं लगाएगी। क्या इतना समय क्यों लग गया सरकार को? समय और लगेगा सर। कितना समय? मेरे हिसाब से तो लग रहा है बहुत समय लगेगा और लगेगा टाइम। हाँ, जब तक आप सब मारपीट पे नहीं उतरेंगे, मारपीट सोल्यूशन थोड़ी ना है भाई। हो जाएगा अगर आप उसको, भाई वो तो मानेगा ही नहीं ना, कहता है लात का भूत बात से नहीं मानता है। मारपीट आप नहीं सोल्यूशन जीत नहीं पाओ, तब तो आप जीत ही नहीं पाने वाले हो। मारपीट सोल्यूशन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। पीसफुल प्रोटेस्ट सही चल रहा है। Humanity has left the chat. Simply, humanity has left the chat. बाकी ठीक है यार। एवरीथिंग इज सो नाइस, पीपल आर डूइंग। I know, यहाँ तक बस बैरिकेड से यहाँ तक सब कुछ नाइस है, उसके बाद तो कुछ है नहीं ना ब्रो, बस वही है। और एक टीयर गैस भाई, मत मारो, ये रख ले तेरे पास। सभी लड़कियां चलो टीयर गैस की वजह से चल नहीं पा रहा। प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, सीजेपी खुश है, युवा भी खुश है, पर क्या ये सब खत्म हो पाएगा? क्या देश का युवा चैन की नींद सो पाएगा? ये तो आने वाला कल ही बताएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका अंतरिक्ष और कैमरा पर्सन गीतांश के साथ।